पहली बार यूक्रेन युद्ध के बाद व्लादिमीर पुतिन भारत आए हैं और ये दौरा सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि भारत रूस रिश्तों के सबसे बड़े इम्तिहानों में से एक माना जा रहा है। एक तरफ रक्षा सौदों का दबाव, दूसरी तरफ रूस से रिकॉर्ड तेल आयात और अमेरिका की नाराजगी। भारत को इस यात्रा में हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना होगा। नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं क्लियर कट। आज बात एक ऐसी मुलाकात की जिसके मायने सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, रक्षा क्षमता और वैश्विक राजनीति सब पर इसका सीधा असर है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार भारत आए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत और रूस उतने ही नजदीक हैं जितने कभी पहले हुआ करते थे, या बदलते वैश्विक समीकरणों में दोनों देश अपनी अपनी रणनीति से खेल रहे हैं। इस मुलाकात के पीछे की असल कहानी, असली दांव, असली चिंताएं, सब कुछ साफ और स्पष्ट सिर्फ क्लियर कट में। भारत को पुतिन की यात्रा से सबसे बड़ी उम्मीद क्या है? हाल ही में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि हम रूस के साथ आर्थिक संतुलन बनाना चाहते हैं। हम रूस से बहुत कुछ खरीदते हैं लेकिन बेचते बहुत कम है। इसे सुधारना हमारी प्राथमिकता है। और दिलचस्प बात यह कि क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी खुद माना कि हम भारत की चिंता समझते हैं, हम भारत से ज्यादा सामान खरीदना चाहते हैं। यानी क्या यह संयोग है या दोनों देश दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि आर्थिक मोर्चे पर वो एक मत हैं? क्या दोनों देश अपनी रणनीति अलग अलग दुनिया को दिखा रहे हैं? यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि जहां भारतीय अधिकारी रक्षा मामलों को तवज्जो नहीं दे रहे, वहीं पेस्कोव इस मुद्दे पर खुलकर बोले। Su-57 फाइटर जेट एजेंडा में रहेगा। S-400 सिस्टम पर शीर्ष नेताओं के बीच बातचीत होगी, यानी रूस रक्षा को प्राथमिकता दे रहा है। भारत आर्थिक संतुलन को आगे बढ़ा रहा है और दोनों मिलकर दुनिया के सामने संतुलित तस्वीर पेश कर रहे हैं। भारत के लिए इस समय क्या दांव पर है? भारत को रूस की जरूरत है सस्ते तेल के लिए, S-400 और भविष्य के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए, परमाणु पनडुब्बी प्रोजेक्ट के लिए और लड़ाकू विमानों की खरीद और तकनीक ट्रांसफर के लिए। भारत इस दौर में अमेरिका, यूरोप, रूस तीनों को संतुलित रखना चाहता है। दूसरी तरफ रूस को चाहिए एक बड़ा भरोसेमंद बाजार। पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच भारत जैसी अर्थव्यवस्था का सहयोग, हथियारों और तकनीक के लिए संयुक्त उत्पादन से दीर्घकालिक साझेदारी, दोनों देशों के बीच ये गिव एंड टेक इस मुलाकात का असली केंद्र है। वार्षिक शिखर सम्मेलन की परंपरा और भू राजनीतिक संदर्भ भारत रूस रिश्ते को विशेष रणनीतिक साझेदारी का दर्जा मिला हुआ है और 22 वार्षिक शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। दोनों देश G20, ब्रिक्स, SCO और UN में कई मुद्दों पर साथ काम करते हैं। भारत ये भी कहता है कि रूस UNSC में स्थायी सीट की उसकी दावेदारी का मजबूत समर्थक है। लेकिन सच्चाई ये है कि यूक्रेन युद्ध के बाद ये पुतिन की पहली भारत यात्रा है। G20 भारत समिट में भी पुतिन नहीं आए थे, इसलिए इस मुलाकात की टाइमिंग अपने आप में बड़ा अर्थ रखती है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन क्यों? इस पर पूर्व विदेश सचिव शशांक कहते हैं कि यूक्रेन युद्ध से रूस दबाव में है और अमेरिका के बढ़े टैरिफ से भारत भी दबाव में है। यानी रूस पश्चिमी आर्थिक प्रतिबंधों से घिरा है और भारत अमेरिकी टैरिफ से चोट खा रहा है। ऐसे में दोनों देशों के बीच भरोसा पहले से ज्यादा जरूरी है, लेकिन दोनों इस रिश्ते को बहुत हाई प्रोफाइल भी नहीं बनाना चाहते ताकि अमेरिका नाराज ना हो। इसलिए हो सकता है कि बड़े ऐलान कम हों, पुराने समझौतों में अपडेट दिखाई दें। ये साइलेंट डिप्लोमेसी की रणनीति है। रक्षा सौदे गहरी दिलचस्पी लेकिन खुली घोषणा नहीं। भारतीय अधिकारियों के मुताबिक शिखर सम्मेलन में रक्षा सौदों का ऐलान आमतौर पर नहीं किया जाता। बातचीत चल रही है, समय लगेगा, लेकिन असल स्थिति यह है कि भारतीय वायुसेना को जरूरत है 42 स्क्वाड्रन की क्षमता बहाल करने की, Su-30 MKI के अपग्रेड की, 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी की,
S-400 की बची हुई डिलीवरी की, परमाणु पनडुब्बी प्रोजेक्ट की फाइनल टाइमलाइन की और रूस से Su-57 पर बातचीत का महत्व भी बढ़ गया है, क्योंकि पाकिस्तान चीन से 40 J-35 स्टेल्थ फाइटर ले रहा है और भारत के पास स्टेल्थ जेट नहीं है। यानी भारत की सुरक्षा रणनीति में ये यात्रा बेहद अहम है। साझेदारी की सबसे बड़ी समस्या डिलीवरी में देरी। भारत की चिंता है कि S-400 की बाकी डिलीवरी लंबित होना, परमाणु पनडुब्बी प्रोजेक्ट में देरी, रूस की उत्पादन क्षमता युद्ध के कारण प्रभावित है। भारत अब पश्चिमी देशों फ्रांस, अमेरिका, इजराइल से भी हथियार खरीद रहा है। 2010 से 2014 के बीच भारत के 72% हथियार रूस से आते थे। अब ये घटकर 36% हो गए हैं, लेकिन अभी भी रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। आर्थिक रिश्तों की अगर बात करें तो रिकॉर्ड व्यापार, लेकिन भारी असंतुलन। 2024-25 में भारत रूस व्यापार 68.7 अरब डॉलर तक पहुंचा, मगर समस्या यह है कि रूस को भारत का निर्यात सिर्फ 4.9 अरब डॉलर का है और बाकी सब आयात होता है। तेल, उर्वरक, पेट्रोलियम। भारत चाहता है कि दवाइयां, कृषि उत्पाद, आयरन, स्टील, समुद्री उत्पाद, उपभोक्ता सामान और भारतीय कार्यबल रूस में ज्यादा आसानी से भेजे जा सके। FTA पर बातचीत शुरू हो चुकी है, लेकिन मुकाबला चीन से है, जो पहले से वहां मौजूद है और बाजार पर हावी है। तेल और अमेरिकी दबाव का समीकरण। भारत ने रूस से तेल आयात 2021 में 2-3 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2024 में 52.7 अरब डॉलर कर दिया। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। ट्रंप ने दावा किया कि मोदी जी ने भरोसा दिया है कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। भारत ने तुरंत कहा कि निर्णय व्यावसायिक आधार पर होगा। अब रूस से तेल आयात का हिस्सा 37% से घटकर 31.8% रह गया है और रूस कह रहा है कि तेल सप्लाई में कमी नहीं होने देगी। उर्वरक यानी फर्टिलाइजर पर भारत की निर्भरता बहुत गहरी। भारत ने 2024 में रूस से 4.7 मिलियन टन उर्वरक खरीदा, जो 2021 से 4 गुना ज्यादा है। भारत की फर्टिलाइजर सिक्योरिटी रूस से जुड़ी हुई है, इसलिए भारत लंबे समय का सप्लाई एग्रीमेंट चाहता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, रिश्तों की नई दिशा। पिछला संयुक्त बयान साफ कहता है कि भारत और रूस संयुक्त रिसर्च और डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। भारत में पुर्जों का संयुक्त निर्माण होगा। ये 2 कारणों से महत्वपूर्ण है। भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाएगा, रूस को पश्चिम के बाहर एक मजबूत बाजार मिलेगा। ये भविष्य की साझेदारी का असली मॉडल है। तो साफ तस्वीर ये है कि भारत और रूस का रिश्ता आज पहले जैसा सरल नहीं रहा, लेकिन उतना कमजोर भी नहीं जितना कुछ लोग समझते हैं। दोनों देशों पर अलग अलग दबाव हैं, दोनों को एक दूसरे की जरूरत भी है और दोनों ये भी समझते हैं कि दुनिया बदल चुकी है। इसलिए पुतिन का ये दौरा किसी बड़े दिखावटी ऐलान के लिए नहीं, बल्कि रिश्तों को स्थिर, संतुलित और व्यवहारिक बनाए रखने के लिए है। क्लियर कट में फिलहाल बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज ही बदलाव की शुरुआत है। फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे, नई कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।